ना क्रीम, ना कंडेंस्ड मिल्क और ना ही कॉर्नफ्लोर। आज इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बन कर के तैयार होगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इसका टेक्सचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे से, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक कुल्फ़ी की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही इजी वे से बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आज का ये मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। तो आज का रेसिपी पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी। तो आज का ये रेसिपी बनाने के लिए ना, जैसे मैंने बताया था, आज कोई भी हम लोग कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ नहीं करेंगे, क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे और ना ही कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करेंगे। आज हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मलाईदार कुल्फ़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर दूध और दूध को अभी हम गर्म कर लेंगे। और इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और बस थोड़ा सा ही लेना है और इसमें डाल देंगे 1 लीटर दूध। और दूध को यहाँ पे ना बेसिकली हमें गर्म करना है, उबालना है और इसको थोड़ा सा कम करना है, यानी कि गाढ़ा करना है। तो अभी मैं दूध को गर्म कर रही हूँ यहाँ पे। दूध जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो आज ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा सीक्रेट टिप्स मैं लेके आई हूँ, जिससे आपका जो कुल्फ़ी है ना बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी और बहुत ही मलाईदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप क्या करेंगे, दूध यहाँ पे गर्म हो गया है जैसे कि आप देख सकते हो। तो अभी लेंगे एक बाउल और इसमें मैं ले रही हूँ 2 से 3 बड़े चम्मच दूध। तो यहाँ पे दूध गर्म है तो गर्म दूध लेना है हमें 2 से 3 बड़े चम्मच। और फिर इसको क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आज। तो इसके लिए हम लेंगे काजू। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 10 से 12 काजू, ऐसे ही रैंडमली मैंने लिया है। तो 10 से 12 काजू ले लेंगे और दूध में डाल देंगे, गरम दूध में। और फिर यहाँ पे और एक बाउल में मैं ले रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि है चावल। तो हाँ, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून चावल। मैंने यहाँ पे गोविंद भोग राइस का यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी बासमती चावल का भी यूज़ कर सकते हो। इसको धो के साफ़ करके हमें गर्म दूध में डाल देना है और इसको ना ढक करके कम से कम 10 से 15 मिनट तक रखना है सोक्ड होने के लिए। तब तक यहाँ पे हम देख लेते हैं, दूध यहाँ पे गर्म हो रहा है और दूध को ना अभी 7 से 8 मिनट तक हमें बॉईल करना है। इसको थोड़ा सा कम करना है, यानी कि गाढ़ा करना है। तो अभी ना दूध हमारा जब तक यहाँ पे गाढ़ा हो रहा है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पैन या फिर कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ आधा कप चीनी, जो हमारा कुल्फ़ी को ना मिठास देने के लिए यहाँ पे मैं आज चीनी का यूज़ कर रही हूँ। गुड़ का भी आप यूज़ कर सकते हो, पर कैसे यूज़ करना है वो मैं बाद में बताऊँगी। तो यहाँ पे चीनी को ना हमें कैरामलाइज़ करना है, इसको बस मतलब मेल्ट करना है और इसका कलर चेंज होने तक वेट करना है। अभी जो चीनी है ना वो बिल्कुल अच्छे से कैरामलाइज़ हो गया है, गोल्डन कलर का हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा थोड़ा करके दूध में हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पे इस स्टेप को आप ध्यान से कीजिएगा। दूध का जो मतलब गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो में रखिएगा और जो कैरामलाइज़ चीनी को ना धीरे धीरे ऊपर से डालते जाइए और इसको मिलाते जाइए, वरना एक साथ आप डाल दोगे तो ये ऊपर उड़ सकता है। तो अभी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया है दूध में और आप देख सकते हो इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा आया है। इधर हम चेक कर लेते हैं, जो दूध में हम लोग सोक करने के लिए रखे थे चावल और जो काजू को, वो अच्छी तरह से सोक्ड हो गया है। अब क्या करना है, एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और जो दूध और काजू और चावल को ना हमें अच्छी तरह से यहाँ पे डाल देना है और इसको हमें पीसना है। बस इसी स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इलायची। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 इलायची का जो अंदर का बीज है मैं वही डाल रही हूँ, ऊपर का जो कवर है वो मैं नहीं डालूँगी। और इसको अच्छी तरह से बस पीस लेना है, बहुत फाइनली मतलब
पेस्ट बना लेना है। और आप देख सकते हो ये बहुत फाइन पेस्ट बन कर के तैयार हो गया है। अगर मान लीजिए कुछ काजू के टुकड़े मतलब बहुत फाइनली पेस्ट ना हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, हमें इसको और एक बार चलाना है। अब क्या करेंगे, इस पेस्ट को हमें लेके दूध में डाल देना है और इसको ना बिल्कुल छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें हमने चावल डाला है तो ये नीचे जम भी सकता है। तो इसको कंटिन्यूसली हमें स्टीयर करते जाना है और पकाते जाना है। इसी स्टेज पे क्या होगा ना, हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा और ना जो चावल है वो अच्छी तरह से पक भी जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे चावल अच्छी तरह से पक गया है और दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। दूध को और 6 से 7 मिनट 8 मिनट तक हमें पकाना है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। यहाँ पे जो चावल हमने यूज़ किया है, चावल में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है और ये हमारा मतलब कुल्फ़ी को ना बहुत अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर देगा। और आप देख सकते हो इसी स्टेज पे हमें अभी गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर लेना है और हम यहाँ पे दूध मतलब जो चावल वाला जो हमारा दूध है ना उसको नीचे लेके आना है। और इसको ना हमें बेसिकली जो कुल्फ़ी का हमारा मिक्स है वो बिल्कुल रेडी है, बस इसको हमें ठंडा कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैंने इसको ऐसे ही मतलब फ़ैन में रख के ठंडा कर लिया है। अभी ये बिल्कुल ठंडा है तो अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और इसमें हमारा जो चावल और जो दूध और काजू का मिक्स है ना इसको हम डाल देंगे और इसको हम फाइनली पेस्ट बना लेंगे। अगर आप मतलब इलायची देना भूल गए हो तो इसी स्टेज पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको ना बहुत फाइन पेस्ट बना लेंगे और आप देख सकते हो हमारा क्रीमी कुल्फ़ी मिक्स यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये। तो अभी टाइम आ गया है इनको मोल्ड पे फिल करने का। तो आपके पास कोई भी मोल्ड हो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुल्फ़ी मोल्ड यूज़ कर रही हूँ जो कि मार्केट में ऑनलाइन ऑफ़लाइन कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। आप इनको लेके आ सकते हो, या तो फिर आपके पास अगर नहीं है तो पेपर कप्स में भी आप इनको बना सकते हो, और वो भी नहीं है तो जनरल जो हम लोग चाय पीते हैं ना वो कप में भी आप बना सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, कुल्फ़ी मोल्ड में एक एक करके डाल देंगे और कवर को बंद कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने सारे कुल्फ़ी मोल्ड में फ़िल कर लिया है और बाकी जो कुछ बचे हुए थे, जो मिक्स बचे हुए थे उनको मैं डालूँगी एक ग्लास में। तो यहाँ पे आप कोई भी मोल्ड्स हो, कोई भी मतलब टिफ़िन बॉक्स हो या फिर कोई भी चाय का मतलब कप हो, उसमें आप मतलब कोई भी जगह में आप इनको बना सकते हैं। और ये ना यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इनको रख लेंगे रेफ्रिजरेटर में कम से कम 8 से 9 घंटे तक, और 8 से 9 घंटे के बाद हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारा जो कुल्फ़ी है वो बिल्कुल रेडी है, वो बिल्कुल सेट हो गया है। तो मैंने इनको रात को बनाया था और सुबह मैं चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से ये जम गया है और बन गया है। कोई भी अगर कप या पेपर कप्स या कोई भी टिफ़िन बॉक्स में अगर आप बना रहे हो तो ऊपर से आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ये बात बताना मैं भूल गई थी, सॉरी। तो आप क्या करेंगे, इनको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी के अंदर ना जो नीचे का पार्ट है उसको डिप करके आप डीमोल्ड्स कर लेंगे तो ये इजीली डीमोल्ड्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बना है ये कुल्फ़ी, और इसका कलर आप देख सकते हैं। और एक बात बताना मैं भूल गई थी, अगर आप गुड़ का यूज़ करना चाहते हो तो जो चावल और दूध वाला मिक्सचर है ना उसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद उसमें गुड़ डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इन कुल्फ़ियों को जो ग्लास में मैंने सेट किया था उस कुल्फ़ी को मैं काट रही हूँ और आप देख सकते हो इसका अंदर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी, सुपर क्रीमी बनता है। और चावल तो हर किसी के घर में होता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और हाँ, मैंने आज चावल का यूज़ किया है तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि इसमें चावल का टेस्ट आएगा, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, कोई खा के बता नहीं सकता कि ये किस चीज़ से बना है। और सब कोई बोलेंगे कि इसमें क्रीम है, कंडेंस्ड मिल्क है, पर बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है ये रेसिपी बनाना। तो ये समर में आप अगर इसको ट्राई नहीं किया तो कुछ भी ट्राई नहीं किया। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया है पिस्ता के साथ, और
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आज का ये रेसिपी। और आज का ये यूनिक सा कुल्फ़ी का रेसिपी कैसा लगा मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आज का ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।